जापान की एक खबर है, इसलिए सोचिएगा कि हम इंसान हैं या नहीं हैं। जापान की एक खबर है कि जब भूकंप सा आया तो उसका मकान टूट गया। और आपको पता है जापान में भूकंप आते हैं तो लकड़ी के मकान बनते हैं। तो जब वो अपने घर का रिपेयरिंग कर रहा था तो उसने देखा कि एक छिपकली, एक पट्टे पर एक छिपकली के पाँव में कील ठुकी हुई है और वो छिपकली जिंदी है। तो उसने सोचा कि मेरे घर में इस छिपकली के पाँव पर कील किसने ठोकी। तो विचार किया तो उसको याद आया, ओहो मैंने 5 साल पहले जब घर बनाया था तो जब मैं कीलें वगैरह ठोक रहा था तो हो सकता है वहां छिपकली का पंजा हो और मेरी कील जो है छिपकली के पंजे पर ठुक गई। ये तो प्रश्न का समाधान हो गया, लेकिन दूसरे प्रश्न ने उसका सिर चकरा दिया कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि 5 साल हो गए मैंने घर बनाए हुए, 5 साल तक उस छिपकली का पालन किसने किया, छिपकली जीवित कैसे है, इसने क्या खाया। तो उसने फिर कैमरा लगा के रखा उस छिपकली पर ही फोकस करके, और जब कैमरे को बाद में देखता है तो उसने क्या पाया कि दूसरी छिपकली तितली आदि को पकड़ कर लाती है और जो छिपकली के पाँव में कील है उसके मुंह में देती है। दूसरी छिपकली उसका पालन कर रही है। तो आश्चर्यचकित हुआ और उसके मन में ये भान आया, देखो जब एक जीव होकर वो दूसरे के संवेदनाओं का इतना ध्यान रख सकती हैं तो हम तो फिर भी इंसान हैं, हमको तो इंसान बनाया। इसीलिए यदि हमको भगवान ने इंसान बनाया तो हमको दूसरों की संवेदनाओं को समझना पड़ेगा, तो ही व्यक्ति का, मनुष्य का मनुष्यत्व सार्थक है। अन्यथा पशुपृक्ष विषाणहीन, हम बिना पूंछ के पशु ही हैं। बस ये है कि उनके पूंछ होती है, हमारे पूंछ नहीं है।